बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीर अमान हमजाई का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन किराम, आज इस वीडियो को बनाने का मकसद और आपके सामने पेश होने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि मेरी ख्वाहिश और कोशिश है कि अब के बाद गिलगित बल्तिस्तान पर एक सीरीज़ का मैं आगाज़ कर सकूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान वतन अजीज़ पाकिस्तान के अंदर वो खूबसूरत तरीन इलाका है कि जिसको अल्लाह ताला ने बेपनाह कुदरती हुस्न से नवाजा है। अगर गिलगित बल्तिस्तान को सयाहों के लिए कुदरत का एक शाहकार तोहफा कहें तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर जो फितरी अजाइबात का एक अनमोल ख़जाना गिलगित बल्तिस्तान में छुपा हुआ है, और ज़रूरत इस बात की है कि इस ख़जाने को एक्सप्लोर करें और एक्सप्लोर करके दुनिया के सामने हम प्रेजेंट कर सकें बहुत बेहतरीन अंदाज में, खूबसूरती के साथ, और जिसका तकाजा जो है वो करती है उस तरह से हम उन अजाइबात को, उन ख़जानों को दुनिया वालों के सामने पेश कर सकें, ताकि दुनिया इनको देखने के लिए और इनसे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इस तरफ, इन इलाकों की तरफ अट्रैक्ट हो। और हमारी कोशिश ये है कि जो इन्फॉर्मेशन हम गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से दें वो न सिर्फ हमारे पाकिस्तान के अंदर से जो सयाह इन इलाकों की तरफ आना चाहते हैं उनके लिए मददगार साबित हों, बल्कि आपके तवस्सुत से, आपके ज़रिए से वो बैनुल अक़वामी तौर पर भी जो एब्रॉड, मुल्क से बाहर लोग हैं और जो एस्थेटिक सेंस रखते हैं, जो टूरिज़म से और कुदरत के जो अजाइबात हैं उनसे प्यार मोहब्बत रखते हैं और उनके तलाश में हमेशा सरगर्दान रहते हैं, उनके लिए भी एक मौका हो कि इन मालूमात पर बेस करके वो इन इलाकों की तरफ अट्रैक्ट हों। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान हर लिहाज से बड़ा रिच है। यहाँ सकाफती तनव्वु, जो डाइवर्सिटी है, वो बेतहाशा है। यहाँ बहुत ज़्यादा गूनागूनी है, और जैसे आप ट्रैवल करते हैं एक गांव, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, तो हर गांव के अंदर जो है हर लिहाज से आपको एक फ़र्क नज़र आता है, खा वो ट्रेडिशंस के हवाले से हो, खा वो ज़बान के हवाले से हो, खा वो कल्चर के हवाले से हो। और ये फ़र्क, ये तनव्वु, ये गुनागुनी, ये डाइवर्सिटी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की एक ताकत है और स्ट्रेंथ है, एक मजबूती है। और वहाँ के जो क्लाइमेट है और जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, उसके बारे में भी आपको बखूबी इल्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वहाँ पोल्यूशन का इतना अमल दखल नहीं है। और हमारी ख्वाहिश है कि हम इन सीरीज़ के ज़रिए और इस कोशिश के ज़रिए अपने सुनने वालों को, देखने वालों को ये एजुकेट करें कि वो इस अनपोल्यूटेड, जो गैर आलूदा जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, जो क्लाइमेट है, उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन डालें और इसको सस्टेन करने के लिए, इसको आइंदा नस्लों के लिए बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करें, ताकि ये भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि मेरी ख्वाहिश है कि गिलगित बल्तिस्तान से मैं शुरू करूं और हर गांव के बारे में, हर इलाके के बारे में, हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो इन सीरीज़, इन वीडियोज़ के ज़रिए अपने देखने और सुनने वालों तक पहुँचाऊँ, कि जिसके अंदर आप जहाँ से निकले हैं वहाँ से किस तरह से इन इलाकों को तक आपकी रसाई हो सकते हैं, बाई एयर कैसे जा सकते हैं, बाई रोड कैसे जा सकते हैं, और जिस गांव के अंदर, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप जा रहे हैं तो वहाँ के क्या ज़रूरियात हैं, वहाँ के रस्म व रिवाज क्या हैं, ज़बान के हवाले से उस इलाके में देखने की कौन सी जगह हैं जहाँ पर आप खुद जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, और वहाँ तक जाने के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, ताकि हम देखते हैं कि हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा हादसात हुए, उनसे भी ज़िंदगियों को बचाया जा सके। तो कौन से ऐसे अवामिल हैं जिन पर पहले से एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है, जिनको करने की, जिनको अपनाने की और जिनसे इज्तिनाब करने की ज़रूरत है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन उसके अंदर इंशाल्लाह दी जाएगी। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि आपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और अपने कीमती आरा से हमें नवाजना है, लाइक करना है और शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए इसका जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपके तब हम इस वीडियो के इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचेंगे और आप मैक्सिमम शेयर करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर भी सर्कुलेट होगी, और बाहर से भी हमारे सयाह
वो जो एस्थेटिक सेंस रखते हैं, जो टूरिज्म लवर्स हैं, जो नेचर लवर्स हैं, वो वतन अजीज पाकिस्तान की तरफ आएंगे और इससे टूरिज्म को बहुत ज़्यादा फ़रोग मिलेगा। और इसके साथ साथ मेरी ज़ाती कोशिश ये भी होगी कि पाकिस्तान के दीगर जो हमारे खूबसूरत जगह हैं उनके बारे में जो है हम अपने देखने वाले और सुनने वालों को आगाह करें। अब मैं इस मुख्तसर से वीडियो, इस पैगाम का अख्तिताम, चूँकि मैंने अब गिलगित बल्तिस्तान पर एक सीरीज़ का आगाज़ करने का प्लान किया है, तो बहुत खूबसूरत अशार हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान के नामवर शायर जमशेद खान दुखी मरहूम के कहे हुए हैं। यह आपको सुनाकर आपसे इजाज़त चाहूँगा। जमशेद खान दुखी लिखते हैं कि हम अपने देश जी बी के हंसी पैकर में रहते हैं, ज़रा महल वकू देखो ज़मीं के सर में रहते हैं। मेरी धरती के सीने में फ़कत सोना नहीं होता, यहाँ पर कीमती पत्थर हर एक पत्थर में रहते हैं। जमशेद खान दुखी लिखते हैं कि ज़मीं के हुस्न और चश्मों के मीठे पन से लगता है, ज़मीं के हुस्न और चश्मों के मीठे पन से लगता है किसी जन्नत में हम हमसाये कौसर में रहते हैं। लिखते हैं कि रुजू हमसे करें दे दो खबर सहरा नशीनों को, रुजू हमसे करें दे दो खबर सहरा नशीनों को कि जलवे बांटते हैं हुस्न के दफ्तर में रहते हैं। पहाड़ी सिलसिले तीनों यहाँ मिलते हैं आपस में, पहाड़ी सिलसिले तीनों यहाँ मिलते हैं आपस में। ये दरिया बर्फ के सहरा हमारे घर में रहते हैं। जमशेद खान दुखी लिखते हैं कि मोहब्बत आम कर लेना, मोहब्बत आम कर लेना दुखी कारे रिसालत है, मोहब्बत आम कर लेना दुखी कारे रिसालत है। तासुब के सनम सारे मेरी ठोकर में रहते हैं। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो के साथ, किसी पॉडकास्ट और दीगर किसी वीडियो, किसी सीरीज़ में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इसको कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फिर शेयर करना न भूलिएगा। मीर अमान हुज़ाई को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।